सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 13 मिर्च का मजा। क्या आप लोगों ने कभी मिर्च खाई है? क्या उसको खाने से मजा आता है? आप अपने अपने जवाब मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर है एक काबुली वाले की बात हो रही है। काबुली वाला किसे कहते हैं? हमने बचपन में काबुली वाले की कहानियां पढ़ी हैं, है ना? आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ी होंगी, कुछ बच्चों ने अगर नहीं पढ़ी हैं तो जरूर पढ़िएगा। काबुली वाले की बहुत अच्छी अच्छी कहानी है एक। तो काबुली वाला कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो कि काबुल से आया हो, ठीक है। जो जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि ये तो अमेरिकन है, ये इंडियन है ना। इसी तरह से जो काबुल से आया होता है उसको ज्यादातर हिंदी में काबुली वाला कह दिया जाता है, ठीक है। तो एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। तो एक काबुली वाले की कहानी कही जाती है कि एक बार एक काबुली वाले ने लाल मिर्च देखी और उसको देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया। क्यों भर आया? चलिए देखते हैं। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। उसने देखा, अरे वाह, मिर्ची में तो बहुत सुंदर सुंदर दाने हैं, लगता है इनको खाने से बड़ा बल होगा। बल होगा मतलब बड़ी एनर्जी मिलेगी, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। अब देखिए, हमारी भाषा अलग है, कोई बाहर से आता है तो उनकी भाषा अलग होती है। अब हम भी कहीं पर जाते हैं किसी ऐसी जगह पर जहां हमारी भाषा नहीं बोली जाती है, तो हम कोशिश करते हैं अपनी भाषा में समझाने की, अगर हमें कुछ कहना होता है, कुछ चाहिए होता है ना। तो काबुली वाले ने एक चवन्नी ली और कुंजड़िन को देते हुए बोला, कुंजड़िन मतलब सब्जी या फल बेचने वाली जो औरत होती है उसको कुंजड़िन बोला जाता है। अपनी झोली फैलाई और कुंजड़िन से कुछ अपनी भाषा में समझाया और बोला, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। तो काबुली वाले ने बोला कि ये जो पतली छीमी आप लेकर बैठी हो, अगर ये खाने की चीज है तो हमें 4 आने की ये छीमियां तोल दो। तो मतलब कि 4 आने की छीमियां तोल कर मुझे दे दो। तो वो पतली मिर्च को क्या कह रहा था? छीमी बोल रहा था। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन झट से बोली। और सब्जी वाली ने भी बोला कि हाँ, ये तो सब खाते हैं। अब काबुली वाले को नहीं पता था कि वो खाने की चीज है या नहीं है, तो उसने क्या पूछा, अगर है यह खाने की चीज है ना तो हमें तोल दो। तो कुंजड़िन ने बोला कि हाँ, ये तो सब खाते हैं, और भाई मिर्ची तो वाकई सब खाते हैं, सब्जी में दाल में, है ना। और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। और सेर भर मतलब किलो भर लाल मिर्ची उसकी झोली में उन्होंने तोल दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। अब काबुली वाले को लगा कि ये तो बड़ा सस्ता सौदा मिल गया मुझे, मतलब 4 आने में मुझे कितनी सारी मिर्ची मिल गई है। और यह सोचकर वह नदी किनारे जाकर मिर्ची बैठकर चबाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। लेकिन जैसे ही मिर्ची खाई तो मिर्ची ने अपना जोर, अपना जो रंग था वो दिखाया। और जब मिर्ची का रंग दिखता है तो क्या होता है? मुंह में पानी आ जाता है, मम्मा मिर्ची, और आंखों में से भी पानी टपकने लग जाता है ना। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको बिना सधाए क्यों छोड़े। लेकिन अब काबुली वाले को था, नहीं, मैं तो काबुल का मर्द हूं,
मुझे मिर्ची का कोई असर नहीं है मुझ पर। तो उसने कहा नहीं, जिस पर इतना पैसा खर्च किया है, 4 आने खर्च किए हैं, उसको बिना खत्म किए कैसे छोड़ दूं। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। तो भाई आंखों में से आंसू आ रहे थे, रो रहा था, सिसिया रहा था, सुबक रहा था, लेकिन मिर्ची वो बराबर खा रहा था क्योंकि उसके 4 आने जो खर्च हुए थे उस पर। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। इतने में वहां से एक सिपाही गुजरा और उसने बोला, अरे बेवकूफ, क्या खाकर इतना रोना पीटना मचाया है। कहा काबुली ने, मैं हूं ना आदमी ऐसा वैसा, जातू राह अपनी सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। तो काबुली वाले ने कहा, अरे मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, मैंने जितने पैसे खर्च किए हैं उतने तो मैं खाकर ही जाऊंगा, तुम अपनी राह चलते बनो। तो मतलब इतना तबाही, इतना रोना पीटना मचने के बावजूद भी वह काबुली वाला उस मिर्ची को बराबर खाता रहा। तो ये था हमारा आज का पाठ। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, कैसे समझाओगे। काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य को अलग अलग पर्चियों में लिखो, एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। ऐसी एक गेम हम लोग अक्सर खेलते हैं जिसको हम दमशराज बोलते हैं, जिसमें कि हम पिक्चर को इनैक्ट करके दिखाते हैं बच्चे को, सामने वाले आपकी जो टीम है उसको उस फिल्म का नाम बताना होता है। इसी तरह से ये जो कार्य है या ये जो क्रिया है, ये आपको अपनी कक्षा में या अपने दोस्तों के साथ करनी है। आपको नीचे लिखे गए सभी वाक्यों की पर्ची बनानी है। आपका साथी एक पर्ची उठाएगा और आपको वह वाक्य अपने साथी को बिना कुछ बोले इशारों में समझानी है। ठीक है, तो यह आपकी अपनी क्रिया है, यह आपको अपने आप करनी है। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ यह तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था, है ना। अब देखिए इसका जवाब क्या बनता है। आप कभी कभी सब्जी वाली मार्केट में या सब्जी मंडी में अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं। आप कोई नया फल देखते हैं, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल जो है वो एक ऐसा फल है जो अमूमन यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, या ड्रैगन फ्रूट है वो भी देखने को नहीं मिलता है ना। तो कुछ ऐसे फल हैं जो कि यहाँ पर ज्यादातर देखने को नहीं मिलते। तो आप अपनी मम्मी से क्या पूछते हो, मम्मा ये क्या है ना। या आप सब्जी वाले से भी पूछते हो कि भैया जी ये क्या है, इसकी सब्जी बनती है या ऐसे ही खाते हैं, मीठा होता है या खट्टा होता है। तो इसी तरह के कुछ सवाल काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद उस सब्जी वाले से पूछने चाहिए थे। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द को 2 अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। पहला, जल मतलब जलना या तीखा, है ना। मुंह सारा जल गया था ना उसका, क्योंकि बहुत ज्यादा मिर्ची थी। और आंखों में जल भर आया, आंखों में पानी भर आया। क्यों? क्योंकि मिर्ची बहुत ज्यादा थी तो आंखों से भी पानी निकलने लगा। तो जो दूसरा जल है उसका अर्थ है पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी 2 अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, ठीक है। लेकिन आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। दूसरी चीज का ध्यान क्या रखना है कि दोनों बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर करके दिया है आप लोगों को। तो यहाँ पर पहला शब्द है हार। तो इसका एक अर्थ मैंने वाक्य बनाया है आपके लिए। जीत का हार पहनना चाहता था पर हार गया।
तो वह कौन सा हार पहनना चाहता था, जीत का, लेकिन वह हार गया। तो यहाँ पर जो पहला हार है उसका अर्थ है वो फूलों की माला जो कि जीतने पर पहनाई जाती है। जो दूसरा हार है वो है जीत हार का हार, कि जिस तरह से आप किसी खेल में हार जाते हो। ठीक है। आना, 4 आना में 4 टॉफी ले आना। तो यहाँ पर जो पहला आना है उसका अर्थ है जिन आनों को मिलाकर पैसा या रुपया बनता है, और दूसरे आना का मतलब है कि आप टॉफी लेकर आना। ठीक है। उत्तर, उत्तर दिशा में इसका उत्तर ढूंढो। यहाँ पर पहला जो उत्तर है वह किसी दिशा को दर्शाता है, और दूसरा जो उत्तर है उसका मतलब है किसी प्रश्न का उत्तर, किसी क्वेश्चन का आंसर। फल, फल चुराकर तोड़ने का फल ठीक नहीं होता। तो पहला फल है खाने वाला फल, और दूसरा फल है कि उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप अगर फल चुराकर तोड़कर खाओगे, चुराकर तोड़ोगे, तो उसका जो रिजल्ट होगा ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा, आपको पिटाई लगेगी। मगर, मैं नदी किनारे गया मगर वहां मगर नहीं मिले। मैं नदी किनारे गया, तो पहला जो मगर है उसका अर्थ है लेकिन, दूसरा जो मगर है उसका अर्थ है मगरमच्छ, कि मैं नदी किनारे तो गया लेकिन वहां मगरमच्छ नहीं मिले। पर, यहाँ पर कबूतर के पर गिरे हैं। तो पहला जो पर है वह जगह को दर्शाता है कि यहाँ पर, और दूसरा जो पर है वह दर्शाता है कबूतर के पंखों को। कविता की वे पंक्तियां छांटकर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला, जिनसे पता चलता है कि क्या क्या पता चलता है। सबसे पहला है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था, जैसे कि 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। तो यहाँ पर छिमिया और फकत एक अलग शब्द है। ये जो फकत शब्द है ये उर्दू का शब्द है, और उसका बोलने का तरीका भी अलग था। इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि 4 आने की छिमिया तोल दो, है ना। तो उसने उसको अलग तरीके से बोला है। दूसरा, कैसे पता लगता है कि काबुली वाला कंजूस था। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। काबुली वाला कंजूस था, यह कैसे पता लगता है, क्योंकि उसने जितने की भी उसने मिर्ची खरीदी, उसने पूरे पैसे वसूल करने के लिए पूरी मिर्ची खाई। उसे था कि मेरा एक भी आना इसमें व्यर्थ ना जाए, बच ना जाए कोई मिर्ची, है ना। उसके बाद कैसे पता लगता है कि मिर्च बहुत तीखी थी। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया, है ना। कैसे पता लगता है कि मिर्ची बहुत तीखी थी, क्योंकि उसका मुंह सारा जल उठा था और आंखों में भी जल भर आया था। फिर कैसे पता लगता है कि काबुली वाले को मिर्च के बारे में पता नहीं था। उसे पता नहीं था क्योंकि उसने क्या पूछा सब्जी वाली को कि अगर ये लाल पतली छीमी खाने की चीज है तो मुझे दे दो। तो उसे ये पता ही नहीं था कि ये खाने की चीज है भी या नहीं। फिर कैसे पता लगता है कि काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, क्योंकि उसने क्या बोला, 4 आने की मिर्च या छिमिया तोल दो, और 4 आने मिलाकर क्या बनते हैं, 25 पैसे। अब इसी से रिलेटेड आपका अगला सवाल है कि 54 मतलब 4 आना, 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे और 1 रुपए में कितने आने होंगे। अब 1 रुपए में पैसे कितने होते हैं वो तो हमें पता है, 100 पैसे। और आने कितने बनेंगे 1 रुपए में, 16 आने। इसी तरह से 98 मतलब 8 आने, 91 मतलब 1 आना, 52 मतलब 2 आने। ठीक है। उसके बाद अब देखिए तुम कैसे पूछोगे। तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता, तो तुम दुकानदार से कैसे पूछोगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको ये अनार बताती हूँ, तो आप क्या कहोगे, भैया जी वो जो गोल गोल पड़ा है लाल रंग का जिसके ऊपर मुकुट बना हुआ है, ये क्या चीज है। या अगर मैं इस पतंग की बात करूं तो मैं कहूंगी कि भैया जी ये जो
त्रिकोण की शेप में जो आपके पास चीज पड़ी है, जिसके ऊपर ये डंडी भी लगी है और धागा भी लगा है, ये क्या चीज है और ये कितने की है और इससे क्या किया जाता है ना। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया था? तो इसका उत्तर आपको मिलेगा जब आप पोयम पढ़ोगे। उसमें क्या लिखा है कि जो उसके बीज थे, जो उसके दाने थे, उनको देखकर काबुली वाले को लगा कि लाल रंग का फल है, उसके इतने अच्छे अच्छे दाने हैं, ये पक्का एक स्वादिष्ट फल होगा। सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? क्योंकि सब्जी वाले को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, तो सब्जी वाली को तो यही लगा होगा कि जो मेरे पास पड़ा है वो यह मांग रहा है, तो जितने 25 पैसे की या 4 आने की जितनी मिर्च बनती थी उसने उसको झोली भरकर दे दी। सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? भाई मुझे तो लगता है कि सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले को 2 दिन तक होश भी नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि एक मिर्ची खाने के बाद ही उसका बहुत बुरा हाल था, तो सारी मिर्ची खाने के बाद तो उसका हाल क्या रहा होगा? उसका सारा मुंह जल गया होगा, छाले हो गए होंगे मुंह में और आंखों से तो पानी बह ही रहा होगा। अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही होगी थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? नहीं, काबुली वाले ने टमाटर बिल्कुल नहीं खाया होगा, है ना। और अगर वो खाने की सोचता भी तो वो पहले पूरी पड़ताल करता, है ना। अब है कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। ठीक है, अब इसी पंक्ति को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुंजड़िन से बोला, है ना। तो हमने इसको सीधा करके लिखा है। इसी तरह से कुछ आपको आगे पंक्तियां दी हैं। हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। इसको अगर हम सीधा करके या अपने तरीके से लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? हमको फकत 4 आने की छिमिया तोल दो। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। वह मिर्च की छीमी को सिसियाते खाता ही रहा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तू अपनी राह जा सिपाही, मैं पैसा खाता हूँ। या सिपाही तू अपनी राह जा, मैं पैसा खाता हूँ। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। इसको कैसे लिखा जा सकता है कि लोग एक काबुली वाले की कहानी कहते हैं। देखिए, जब पोयम होती है ना, कविता होती है, उसमें अक्सर इस तरह से लिखा जाता है कि जो आपके आखिरी जो शब्द हैं वो रिदमिक बने, या जिसको हम कहते हैं तुकान शब्द बने। सिर्फ इस कारण से इन पंक्तियों को इस तरह से लिखा जाता है। अब ये है आपकी कविता। अपने मन से एक कविता बनाकर आपको यहाँ लिखनी है। जो आखिरी प्रश्न है वह है, लाल लाल मिर्च देखकर काबुली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन किन चीजों को देखकर पानी आता है? जैसे कि कुछ बच्चों के मुंह में गोलगप्पे देखकर पानी आता है, कुछ बच्चों के मुंह में चुस्की देखकर पानी आता है, पिज्जा, चॉकलेट, बर्गर। हाँ, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जिनके मुंह में घर का खाना देखकर भी पानी आ जाता है ना। तो आपको यहाँ पर वो सब चीजें लिखनी है जिनको देखकर आपके मुंह में पानी आता है। तो भाई ये पाठ तो बहुत ही मनोरंजक था, मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ाते हो। आपको मजा आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले पाठ के साथ। बाय बाय।